हमारे लिए लॉन्च किया फाइनेंशियल मैथ्स। बहुत ही अच्छा स्टेप है, काम आएगा, पढ़ने में भी मन लगेगा। सीए, सीएस, सीएमए इन सब में जाना चाहते हो, बिजनेस बनाना अलग है, बिजनेस चलाना अलग है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो एडिशनल सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, व्हाट टू चूज। 4 सब्जेक्ट्स तो हमें क्लियर हो चुके हैं, लेकिन 5th सब्जेक्ट और कुछ स्टूडेंट्स को 6th सब्जेक्ट का भी डाउट है, तो थोड़ा सा क्लियर करेंगे उस टॉपिक को आज। कॉमर्स कंफ्यूजन सीरीज इन टोटल 8 लेक्चर्स, वीडियोस मैं इनको नहीं कहूँगा, ये 8 लेक्चर्स हैं जो आपके 8 डाउट्स 100% तरीके से सॉल्व करेंगे। और ये है हमारी वीडियो नंबर 2। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, आते हैं 5th सब्जेक्ट की तरफ। डिफरेंट चॉइसेस आपके पास अवेलेबल होंगी। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपकी फर्स्ट चॉइस होगी मैथ्स, अप्लाइड या फिर कोर बात करेंगे, कुछ इसको बेसिक और स्टैंडर्ड भी कहते हैं, दिल पे मत लेना, ठीक है। सेकंड चॉइस होगी एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड चॉइस होगी आईपी या फिर कंप्यूटर साइंस, और फोर्थ चॉइस होगी फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर 80% जो चॉइसेस हैं वो आपके स्कूल पर वेरी करती हैं, ठीक है। अगर आपका स्कूल आईपी सब्जेक्ट ऑफर नहीं करता तो आप उसको परस्यू नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर नहीं करता तो आप उसको भी परस्यू नहीं कर सकते। अब एक एक चॉइस को थोड़ा सा डिटेल में चेकआउट करते हैं। चॉइस नंबर 1 मैथ्स। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया कि भाई अप्लाइड मैथ्स लॉन्च की जा रही है, तो उस नोटिफिकेशन के बड़ी ही खूबसूरत लाइन थी जो मैंने यहाँ पर पिक किया। सीबीएसई का नोटिफिकेशन था। It has been observed that the syllabus of mathematics is meant for science subjects. दोबारा से बोलो, किसके लिए? साइंस सब्जेक्ट्स। ओ भाई, जीवन निकाल दिया यार, मतलब इतने सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स साइंस वाली मैथ्स पढ़ के आगे निकल गए, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। मे नॉट बी एप्रोप्रिएट, मतलब ये जो सिलेबस है मैथ्स का, ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए इन्होंने ऐसे टॉपिक सब कवर किए हैं जो कॉमर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस में हेल्प करेंगे। ऐसे टॉपिक्स ही मैथ्स में हम लेके आए हैं, ठीक है जी। सीबीएसई कहता है, सीबीएसई ने कहा क्या क्या टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ये नया टॉपिक आया फाइनेंशियल मैथ्स, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, हम बिजनेस स्टडीज में थोड़ा सा ग्राफ्स और एनालिसिस करते हैं, हम अकाउंटेंसी में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए लॉन्च किया फाइनेंशियल मैथ्स। बहुत ही अच्छा स्टेप है, काम आएगा, पढ़ने में भी मन लगेगा। नंबर सिस्टम, लॉग, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, और जो मेन मैथ्स है ना, जो कोर मैथ्स है, उससे ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा अप्लाइड मैथ्स में। रीजन इसलिए क्योंकि आपके लिए यूज ज़्यादा होगा। टॉपिक्स नॉट टू बी स्टडीड, ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, सब गया, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। वो टेबल बनाते हैं 0, 1, 1/2, सब 0। 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, किसी भी कॉमर्स बच्चे से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बस कह दो एक बार, वो हिल जाता है। बाइनोमियल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये कोई भी चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्टैंडर्ड मैथ्स में। ये नया अपडेट जो आया है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है हम कॉमर्स स्टूडेंट्स को, राइट। आते हैं जी फीचर्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स की तरफ। कोई भी 10th क्लास का स्टूडेंट अप्लाइड मैथ ले सकता है, बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, कोई इंडिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है, वो टॉप नॉच यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई मुझे 95% चाहिए मैथ्स में, ठीक है जी, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स में चाहिए, अप्लाइड में नहीं चाहिए। आपको यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन कोर्सेज हैं उनको चेकआउट करना पड़ेगा। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हो, डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हो, ग्राफिक है, ACCA, CA, CS, CMA इन सब में जाना चाहते हो, या फिर आपके ऑफ बीट करियर से मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो, तो आपको उनके जो बेस्ट कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो, चेकआउट करना पड़ेगा। भाई ऐसी कोई एलिजिबिलिटी तो नहीं है कि हमें स्टैंडर्ड मैथ्स में 95% स्कोर करना है, वरना तो आप उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाओगे, राइट। सो ये फैक्टर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। प्लस आप मैथ्स ऑनर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स या फिर एक्चुअली इन कोर्सेज को नहीं कर सकते अगर आप अप्लाइड मैथ्स लेते हो तो, राइट। सो कुछ फीचर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 2, रेलिवेंट स्टडी मटेरियल अभी तक स्टडी सेशन 21-22 के लिए अपलोड नहीं हुआ था जब ये वीडियो का कंटेंट हमने प्रिपेयर किया। अब शायद ये हो चुका होगा, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो ncrt.nic.in पर जाकर। और अब बात करते हैं कि सार्थक, विदाउट मैथ्स क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर हमने मैथ्स ली कॉमर्स के साथ तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, ये दोनों टॉपिक्स बड़े ना कॉम्प्लिकेटेड है और ये हज़ारों साल से चलते आ रहे हैं।
मतलब आपके मम्मी पापा अगर कॉमर्स स्टूडेंट होंगे ना तो उनके भी ये डाउट होंगे अपने टाइम में। तो इस पर डिटेल वीडियोस हमने प्लान किए, उसमें हम बात करेंगे सेपरेटली। अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। अप्लाइड मैथ्स क्लियर हो गया, हम सिर्फ वो मैथ्स यहाँ पर पढ़ेंगे जो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए काम की होगी, और आपको यूनिवर्सिटी में या फिर मैथ्स ओरिएंटेड कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना है तो वहाँ पर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। सब्जेक्ट नंबर 2 एंटरप्रेन्योरशिप। 70% सिलेबस बिजनेस स्टडीज का है, सेम टू सेम है। ऐसा लगेगा रे तो बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, मतलब वहां पर इज होगा यहाँ पर आर होगा, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, नहीं तो 70% सिलेबस तो बिजनेस स्टडीज का है, 30% थोड़ा सा यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिफरेंट। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है जी? एक आइडिया को सोचना, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर देखना क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उन रिसोर्सेज को यूज करके एक बिजनेस को बनाना। बिजनेस बनाना अलग है, बिजनेस चलाना अलग है। बनाने वाले और चलाने वाले लोग डिफरेंट होते हैं, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू एंटरप्राइज, और जितने भी रिस्क रास्ते में आएंगे उस एंटरप्राइज को बनाते हुए, प्रॉफिट करते हुए वो रिस्क हमें झेलने हैं, हमें उनका मुकाबला करना है। जितने भी हर्डल्स आएंगे सबको ऐसे करके हाँ हम तो तैयार खड़े हैं, ऐसे करके बिल्कुल हमें रेडी रहना है, राइट? तो ये पर्सन कौन हुआ जो एंटरप्रेन्योर है? ये क्या हुआ भैया? ये सारे चैलेंजेस को फेस करेगा, पहले खुद फेस करेगा, फिर टीम फेस करेगी, और जब धीरे धीरे चैलेंजेस फेस करते करते अपने प्रोडक्ट को वो एनहांस करता है तो वो धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चला जाता है। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, आ जाओ जी। रितेश अग्रवाल, अजीम प्रेम जी, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, भाविश अग्रवाल, ओला, विजय शेखर शर्मा, पेटीएम करो, राइट? अब फाउंडर एंड सीईओ डिफरेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने इंटेंशनली यहाँ पर लिया। देखो गूगल के जो फाउंडर है वो है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ठीक है? ये है फाउंडर, इन्होंने कंपनी को बनाया, चला रहे हैं सुंदर पिचाई। करंट सीईओ, कंपनी के फाउंडर और कंपनी के सीईओ डिफरेंट हो सकते हैं। नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट, बनाया किसने? बिल गेट्स, हर बच्चे को पता है, लेकिन चला कौन रहा है? सत्य नडेला, राइट? ये ऐसा हो गया जैसे प्लेन है, ये ट्रेन है, वो इंजीनियर्स ने बनाई, लेकिन चला कौन रहा है? पायलट्स, राइट? एप्पल बनाई किसने? स्टीव जॉब्स, वोजनियाक या फिर रोनाल्ड वैन, तीनों फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, और चला कौन रहा है? टिम कुक। तो कुछ बिजनेसेस में ऐसा होगा जिसमें फाउंडर भी सेम है और सीईओ भी सेम है, कुछ बिजनेसेस में ऐसा होगा जिसमें फाउंडर्स अलग हैं और सीईओ अलग है। सर तक ऐसा कौन सा बिजनेस है, कुछ एग्जांपल मिल सकते हैं जहां पर दोनों सेम होंगे? मार्क जकरबर्ग, जुकी भैया, यहाँ पर फाउंडर और सीईओ वो दोनों लिखते हैं, आप इनकी कभी प्रोफाइल चेक करोगे, फाउंडर एंड सीईओ। विजय शेखर शर्मा, फाउंडर एंड सीईओ। टेस्ला के जो फाउंडर हैं इलॉन मस्क, फाउंडर एंड सीईओ। ये चलाते भी खुद हैं और इन्होंने बनाई भी खुद है, राइट? सो ये एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको कट मिला एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। अब आते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट का कंटेंट लिखा जा रहा था ना, जब टीचर्स ने उसको प्लान किया तो उनके दिमाग में क्या था? उन्होंने कहा भाई एक तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स का, दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप भर जानी चाहिए, मतलब यहाँ हर जगह एंटरप्रेन्योरशिप दौड़े, और जो बच्चे हैं ना वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए। ये नहीं 20 में डिग्री कंप्लीट करी, फिर 30,000 से स्टार्ट किया, 10 साल में 1.5 लाख पर पहुंच गए, एक गाड़ी ले ली, ईएमआई पे फ्लैट ले लिया, 50 तक हमारा घर भी हो गया, फिर बच्चों की शादी कर दी, फिर 60 में रिटायर हो गए। थोड़ा सा मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाओ, रिस्क ज़्यादा आएंगे तो रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा आएंगे, कभी फेल भी होगे, कभी मैक्सिमम फेल भी होगे, कभी मैक्सिमम सक्सेस भी मिलेगी। तो थोड़ा सा स्कूल चिल्ड्रन को एनकरेज करना, किस चीज़ के लिए? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता चले कि भाई ये एंटरप्रेन्योरशिप है ना, इससे तो इकोनॉमी डेवलप हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होगा? प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स क्या होगा? सेल होंगे, सेल होगा तो ट्रांजैक्शंस होगी, ट्रांजैक्शन जितनी ज़्यादा होंगी उतनी इकोनॉमी ग्रो करेगी। पहले वाली वीडियो में हमने आराम से देखा था, तो जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होगी उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा हो रही है, मान लीजिए 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो जाते हैं, वो उतनी ट्रांजैक्शन करेंगे, 10 लाख एंटरप्रेन्योर डेवलप हो जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के ना आपको इकोनॉमी के बारे में पता चलता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया को, राइट? मैं फाइनेंशियल फॉर्मेट से सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं रिस्क आइडियाज से सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट का थोड़ा सा बर्डन कम कर रहा हूँ। ये नहीं हर कोई गवर्नमेंट जॉब, मैं भी खुद जॉब दे रहा हूँ, राइट? ओके जी, कुछ चैप्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं। एक एन एंटरप्रेन्योर, ये एक चैप्टर है। जर्नी, अंडरस्टैंडिंग, अपॉर्चुनिटी, प्लानिंग, कॉन्सेप्ट, बिजनेस फाइनेंस, एंटरप्राइज मार्केटिंग, ग्रोथ स्ट्रेटेजी। मतलब एक आइडिया को एनालिसिस से लेके उसकी ग्रोथ तक आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा भी मन है ना जाने का, ये सब्जेक्ट पढ़ के आपका वो मन 100% हो जाएगा।
ठीक है, बहुत मन लगेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, और 70% सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज से रिलेट करेगा, राइट। बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, 70 मार्क्स का पेपर आएगा क्लास 12 में, 6 चैप्टर्स होंगे छोटे मोटे, और 30% आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, ठीक है जी। अब आते हैं थर्ड चॉइस की तरफ, जिसका नाम है क्या, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस या फिर कंप्यूटर साइंस। एक ही सब्जेक्ट मिलता है इसमें से। अब पॉइंट आता है, पाइथन जो है वो कंप्यूटर साइंस में भी है, जो पाइथन आईपी में भी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ भाई, जो आईपी वाली पाइथन है ना, वो डेटा साइंस और एनालिसिस के काम आएगी, मतलब उसमें एनालिसिस करना है, कुछ बनाना नहीं है। कंप्यूटर साइंस की जो पाइथन है उसमें आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, यहां पर एनालिसिस है, यहां पर प्रोग्रामिंग है, बनाना है, बनाना, राइट। अब एनालिसिस तो बहुत तरह के होता है बिजनेस में, जैसे कस्टमर सेगमेंट एनालिसिस है। फेसबुक पे आपके मम्मी पापा चाचा चाची नाना नानी दादा दादी ये सब मिलेंगे, तो उन्होंने एनालिसिस किया, अच्छा ठीक है ओल्ड एज ग्रुप यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, तो उन्होंने फेसबुक को उस हिसाब से बना दिया। इंस्टाग्राम, यहाँ पर आपको टीन्स ज़्यादा मिलेंगे, राइट, 18 to 25 ज़्यादा मिलेंगे, धीरे धीरे और एज ग्रुप भी यहाँ पर आता जा रहा है। स्नैपचैट, वहाँ पर मिलेंगे तो 14 to 18, लेकिन उनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है, अपर मिडिल क्लास ऑडियंस स्नैपचैट को यूज़ करती है। तो ये एनालिसिस कहाँ से आए, ये एनालिसिस इन कस्टमर सेगमेंट एनालिसिस को पढ़ पढ़ के समझ के लैंग्वेजेस को यूज़ करके एनालिसिस करके 5-5 दिन 6-6 दिन 7-7 दिन 1-1 महीना 2-2 महीने 1-1 साल 2-2 साल हमने एक ग्राफ को पढ़ा, तब जाके छोटे छोटे पॉइंट निकले, अच्छा हमारा ऑडियंस ये है, अच्छा हमें इतना खर्च करना है, अच्छा हमारी ऑडियंस को ये चीज़ पसंद है, राइट। तो ये डिफरेंट एनालिसिस होते हैं बिजनेस में, वहां पर इस टाइप की लैंग्वेज यूज होती है, ओके। कंक्लूजन क्या आता है, आईपी है एनालाइजिंग द डेटा, और कंप्यूटर साइंस जो है वो है बनाना, प्रोग्रामिंग। अब अच्छा एक बात बताओ, जो बीटेक होता है, टॉप कॉलेज क्या है, आईआईटी बॉम्बे इंडिया का टॉप कॉलेज है, वहां पर बीटेक होता है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, यही यहाँ पर है कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ। तो आप क्या आईआईटीएन से मुकाबला कर सकते हो भाई, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपने साथ में सीएस ले लिया, तो क्या आप आईआईटीएन से मुकाबला कर सकते हो? ये तो ऐसा हो गया जैसे एक आईआईटीएन आपसे कहता है कि भाई मैं आपसे अच्छे अकाउंट्स पढ़ सकता हूँ, ये पढ़ा सकता हूँ। ऐसा थोड़ी है भाई, जब हम अकाउंट्स इतने साल से पढ़ रहे हैं, हम उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से समझ रहे हैं, तो हम अच्छे अकाउंट्स पढ़ा सकते हैं, ये हम अच्छे अकाउंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसी सेम केस में कंप्यूटर साइंस भी साइंस स्टूडेंट ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, कॉमर्स स्टूडेंट नहीं कर सकता है। अगर ऑप्शन आए आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईपी और कंप्यूटर साइंस में से, तो यू विल गो फॉर आईपी। इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कह दे, लेकिन आपको आईपी ही लेना है, ठीक है जी। आते हैं कुछ फीचर्स पे आईपी के। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आराम से बच्चे 90-95 स्कोर करते हैं। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कॉमर्स फील्ड से, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड है। 60-70% आप जब बुक खोल के या फिर एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओगे ना, अच्छा हाँ यार ठीक है, ये भी बिजनेस स्टडीज में देखा है, अच्छा हाँ ठीक है ये भी देखा है, अच्छा ये ऐसे हो गया, मतलब कुछ रिलेट करोगे। आईपी में कुछ रिलेट नहीं करोगे, रिलेट कराया जाएगा अगर टीचर अच्छे हैं तो, राइट। और ये स्कूल पर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको आईपी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और फोर्थ सब्जेक्ट तो हमारा है फिजिकल एजुकेशन। ये तो हमें पता ही है, फिजिकल एजुकेशन में मैंने सिंपली सिलेबस लगा दिया है, आप ये सिलेबस पढ़ के सब कुछ समझ सकते हो। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, योगा एंड लाइफस्टाइल, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन एंड वुमेन, टेस्ट एंड मेजरमेंट, इन टोटल 10 यूनिट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिनको आप स्टडी करते हो। अगेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 90 to 95 बच्चे यहाँ पर स्कोर करते हैं। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है। 3 घंटे का पेपर होता है, बच्चे 1.5 घंटे में इसको करके बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट्स। कंक्लूजन क्या आया, कंपलसरी सब्जेक्ट तो हमारे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। फर्स्ट वीडियो आपने चेक कर लिया था, उसमें हमने इन सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन किया। ये थंबनेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मैथ्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, आईपी और फिजिकल एजुकेशन है। अब हमारा ना फ्लो क्या होना चाहिए कि हमें 5th सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। देखो, अगर मैथ्स ओरिएंटेड करियर में नहीं जाना, गो फॉर अप्लाइड मैथ्स, नंबर 1 ऑप्शन है आपके लिए। मैथ्स को देखते ही नींद आ जाती है, ऐसा लगता है बस ये बुक उठा के जहाँ जिस बुक सेलर से खरीदिया उसको वापस दे आता हूँ। गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर एंटरप्रेन्योरशिप आपके स्कूल में नहीं मिल रही, गो फॉर आईपी, कंप्यूटर साइंस नहीं लेना है। और अगर आईपी भी आपके स्कूल में नहीं मिल रहा, देन गो फॉर फिजिकल एजुकेशन, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अब 4 सब्जेक्ट्स तो कोर आपको पता चल गए, एक हमने यहां से पिक कर लिया। सार्थक 6th सब्जेक्ट भी तो ले सकते हैं,
यार भैया एक बात बताओ, 5th सब्जेक्ट तो ये हो गया, 6th सब्जेक्ट भी तो ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो। 6th सब्जेक्ट का एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। अगर आपका 5th सब्जेक्ट मैथ्स है, चाहे अप्लाइड कोर कोई भी मैथ्स है, तो आप 6th सब्जेक्ट में ये तीनों में से कोई भी एक ले लो, ठीक है। लेकिन आपका जो 5th सब्जेक्ट है वो मैथ्स नहीं है, फिर 6th सब्जेक्ट लेके कोई फायदा नहीं है। क्लियर हो गई बात। अगर आपने अप्लाइड मैथ्स लिया, स्टैंडर्ड मैथ्स लिया, तो भैया एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं मिला तो आईपी, नहीं मिला तो फिजिकल एजुकेशन ले लो। आराम से वो जो 10-15 दिन की एग्जाम टाइम छुट्टी होती है ना, उसी में सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने 5th सब्जेक्ट मैथ्स नहीं लिया है, फिर तो बात ही खत्म, फिर तो ईपी वगैरह लेके 5th सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स के साथ ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है जी। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। सारे सब्जेक्ट्स हमने क्लियर कर दिए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने चारों मेन सब्जेक्ट्स की बात करी, इसमें हमने एडिशनल सब्जेक्ट्स की बात करी। थर्ड वीडियो क्या थी, बताओ जल्दी। कॉमर्स विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स करियर ऑप्शंस, कुछ ऐसा था क्या? खुल जा सिम, ये रहा, कॉमर्स विदाउट मैथ्स करियर ऑप्शंस। ये वीडियो नहीं होगी, ये लेक्चर होगी। सारे करियर्स को हम इन डेप्थ तरीके से देखेंगे कि विदाउट मैथ्स आप किस किस करियर में जा सकते हो। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।